हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी विल बी एनालिसिस फॉर टुमारो। ओके, बात करते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी एंड स्टॉक ऑप्शन। और आप देखोगे जो इस प्रकार से टाटा में बहुत ज़्यादा तेजी आई है। इन्होंने वैल्यूएबल जो व्हीकल दिखाया है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, ईवी। बेसिकली आप देखो, टाटा मोटर हो गया, टाटा पावर हो गया, टाटा स्टील हो गया, टाटा केमिकल हो गया, सारे शेयर कम से कम 9 से 10% तक का इंक्रीमेंट हुआ है। ओके, कुछ शेयर में 2% 3% तक है। ओके, तो बात कर लेते हैं 11 मार्च को, मंडे को क्या हो सकता है। मे बी पॉसिबिलिटी हैव हो दैट पॉसिबल इन द मार्केट ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी एंड स्टॉक ऑप्शन। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट, यानी आप ले लो 47,757 का, एंड नॉट विल बी सपोर्ट इट ब्रेक। ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया मार्केट ने। 47,757 इसको ब्रेक नहीं किया, नहीं मार्केट मूवमेंट दे देता इन द डाउन साइड 47,481 का और 47,317 का, ये मिल जाता। ठीक है, अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि मार्केट एक एम पैटर्न को बनाने की कोशिश किया है। इट गो टू डाउन साइड बट नॉट पॉसिबल, हैव टू गो टू डाउन साइड। अब मार्केट जो सिनेरियो रहा है, आप देखोगे मार्केट विल बी ओपन इन द 47,970, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है। उसके बाद आप देखोगे इन द डाउन साइड। ओके, आप देखोगे कैंडल डाउन साइड की बन रही है। उसके बाद देखना, उसके बाद आप देखोगे डाउन साइड की बनी, उसके बाद फिर अप साइड, डाउन डाउन साइड, यानी मार्केट टोटली साइड वेज ही रहा है। यानी 47,775 का मार्केट आपका कैसा रहा है? साइड वेज रहा है। ओके दोस्तों, तो आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि जो मार्केट साइडवेज था, ठीक है, तो उसमें बहुत बड़ा किसका रोल हो सकता है? मे बी इंक्रीज ऑफ दैट इन द टर्मोलॉजी ऑफ द बिहाइंड द वेरी सक्सेसफुल ट्रेडर। जो एक सफल ट्रेडर है वो क्या देखता है। तो कल का मार्केट जो हो सकता है इन द 11 मार्च, आज 7 मार्च है, तो मैं आपको बता देता हूँ जिस प्रकार से साइडवेज रहा है, मार्केट कह सकता है कि इन द मूवमेंट ऑफ द अपसाइड, या मार्केट आपका अपसाइड जा सकता है। तो पहला टारगेट आप ले लो 47,970 900 का 976, एंड सेकंड टारगेट आप ले लो दोस्तों 48,200 का, या 200, अब समथिंग 200 ले लो। ओके, एंड थर्ड टारगेट मैं आपको ये भी दे दूँ 48,350 का। ओके, थर्ड टारगेट, ये बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। अब निफ्टी के विषय में बता दें, जो कि ग्लोबल मार्केट में मूवमेंट चल रहा है, इट्स नॉट परफेक्ट बिकॉज इन सम मेमोरीज ऑफ लाइक द पेन ऑफ द मार्केट इज पॉसिबल ऑफ द गिविंग इन द वेरी वेरी बैड सिनेरियो। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पे इन द 20,523 का। ओके, यहाँ पे इस रेजिस्टेंट को ब्रेक नहीं किया कि मार्केट अप साइड में मूव कर सके। लेकिन लेकिन ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंस है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे 22,000। ओके, 22,522, 22,522, 22,000, तो 4 बार मार्केट दोस्तों आ करके अप साइड नहीं गया, बट मार्केट जाएगा। मंडे का मार्केट आपका ये घूम के जाएगा इधर 22,000 आपको दोस्तों देगा, यहाँ पे पैसा बना के देगा। तो पहला आप टारगेट कौन सा ले लो, मैं आपको बता देता हूँ। पहला टारगेट आप ले लोगे 22,575 का, एंड सेकंड टारगेट 22,600 एंड 625। ओके, यू कैन गेट द टू टारगेट। दोस्तों अब बात करते हैं एच डी एफ सी बैंक के बारे में, जो कि 0.2524% का जो है इंक्रीमेंट हुआ है। इट्स नॉट गुड एक्चुअली, क्योंकि जिस दिन अगर एच डी एफ सी चल जाए ना, तो चूंकि निफ्टी तो चल ही रहा है 22,500, यानी निफ्टी 23,000 को टच करने वाला है। चूंकि एक जो गिरावट आ सकती है, मे बी, जरूरी नहीं कि हो भी सकता है, लेकिन चूंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में गिरावट आएगी दोस्तों, ठीक है, कम से कम 20%। अगर जैसे कोई बंदा 1 लाख का लगा रहा है तो 20,000 का उसका नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक का 0.2%, इट्स नॉट गुड, बट हैव द इंक्रीमेंट ऑफ द सम बजाज फाइनेंस लिमिटेड। ओके, इन द 1.7% 4%। दोस्तों मैंने जो हेडलाइन बनाई है, टाटा मोटर टाटा केमिकल, जिस प्रकार से एक बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आई है, सोचो टाटा केमिकल का, आप समझ सकते हो कि जो बाइंग प्राइस थी
हमने एक आपको बोनस के रूप में स्टॉक्स बता रहा हूँ। सोचो ये एक 1325 से बाइंग दिया। पहला टारगेट था 1340, 1350, 1380 का। सोचो ये आप 1325 इन द वन डे की बात कर रहा हूँ। 1325, 1330, 1335, 1340 गया, 1345 गया, 1350 भी गया टाटा केमिकल। मैंने क्यों ही टाटा कहा, क्योंकि इन्होंने डीमर्ज किया है, क्योंकि जो इनकी कमर्शियल व्हीकल है और ईवी सेक्टर में है, सारे इन्होंने सेक्टर को डिवाइड कर दिया है इन द करंट सिनेरियो। जो वर्तमान में इस तरह से मार्केट, जो टाटा की सारे ग्रुप के शेयर हैं, इसी वजह से इनके शेयर बढ़ रहे हैं। अब चूंकि स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 8 मार्च 2024 को बंद रहेगा। क्यों रहेगा दोस्तों, यानी कल बंद रहेगा। मार्केट आप जानते हो फ्राइडे को ओपन रहता है, बट नहीं ओपन रहेगा। क्यों? द बेसिक रीजन ऑफ, क्या है आपका बेसिक रीजन दोस्तों, ये है कि इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इन द भगवान शिव का वो त्योहार है, तो इस वजह से देना चाहते हो। इन द सिनेरियो ऑफ टर्मोलॉजी इट्स नॉट ओपन द मार्केट ऑफ 8 मार्च 2024 को। ठीक है दोस्तों, चलो अब बता देते हैं कि जो 8 मार्च को महाशिवरात्रि का अवसर पर मार्केट आपका बंद रहेगा। ठीक है, तो कुछ मैं आपको स्टॉक्स बता दे रहा हूँ। ठीक है, टुडे इज 7 मार्च। ओके, विल गिव 4 लेवल्स इन कैश। पहला है पीवीआर आइनॉक्स है, आप लिख लो। थोड़ा सा मैं भी लिख दे रहा हूँ जिससे आप समझ पाओ। पीवीआर, ओके, पीवीआर आइनॉक्स। ठीक है, करंट प्राइस दोस्तों इसकी 1416 का, 1416 का टारगेट रहेगा आपका। टारगेट क्या रहेगा, टारगेट बता दूं, 1460। टारगेट रहेगा 1460 का। एसएल है आपका, एसएल क्या रहेगा 1399 का। 13, बहुत अच्छे से लिख नहीं रहा होगा बट आप समझ जाओगे कि मैं बोल भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, बोल भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ। और दूसरे स्टॉक्स के बारे में आपको बता दूं, वो स्टॉक्स है आप समझ लेना। कैन फिन होम्स का है, इसका बाइंग 788 का टारगेट रहेगा, 860 का, 900 का। ये एक्स्ट्रा कैश ले लो आप नालको का, एबव 163 से टारगेट रहेगा 180 का, एसएल रहेगा 155 का। टेक महिंद्रा का है, ले लो आप 1286 का। ठीक है, ओके, टारगेट रहेगा 1325, एसएल है आपका 1229 का। ठीक है दोस्तों, ओके। और टाटा स्टील भी है, इस करंट सिनेरियो 157 का है, टारगेट इसका 200 का रहेगा। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान देना, जिससे आप, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना पाओ। ओके, इट्स नॉट रिकमेंडेशन, मेरा कोई भी स्टॉक्स के प्रति रिकमेंडेशन नहीं है। आप इन्हें उचित रूप से खुद देख लेना, क्योंकि ये एक वैल्यूएबल स्टॉक्स है। इन द इफ यू आर होल्ड इन 6 मंथ यू हैव टू गेट दैट एबव इन 50% और 67% इन योर अमाउंट। ओके दोस्तों, अब बात कर रहे लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्री का। ठीक है दोस्तों, आपको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ टाटा मोटर। टाटा मोटर, टाटा मोटर लिमिटेड। ओके, देखो दोस्तों कितने पे चल रहा है, सोचो 1037, 1037, यानी मार्केट विल बी इन डाउन साइड आल्सो 1031। एंड आप देखोगे दैट इज बिगेस्ट, इट्स नॉट एक्चुअली बिगेस्ट, 1047, ये 7 मार्च का हाई बनाया था। ओके, ये टाटा मोटर दोस्तों अभी भी, अगर ये मैं क्या बोलता हूँ, अगर बाय कर लोगे, ये चूंकि ये बिजनेस में आप पैसा लगा रहे हो, आप शेयर नहीं खरीद रहे हो, बिजनेस आप बना रहे हो अपना। ओके, तो आप 130 से 147 तक का जो है, यानी 1031 से 1047, अभी भी ये 2000 3000 जाएगा। कभी देखना 5000 भी जाएगा, यही स्टॉक आप फिर नहीं खरीद पाओगे, यही रॉकेट बनेगा, रॉकेट टाटा मोटर। मेरी बातों को ध्यान में सेट कर लेना आप लोग, सभी लोग को मैं बताता हूँ जो मेरे व्यूअर्स हैं। ओके, तो ये टाटा मोटर की बात कर ली, हालांकि इन्होंने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बनाया था, वो डेट भी मैं आपको दिखा दूँ, इन द मेक ऑफ द 5 मार्च। सोचो 1065,
1065 बनाया था दोस्तों। अभी भी वो समय है जो आप बाय कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। टाटा मोटर की बात कर रहा हूँ, आप याद करोगे क्या कोई बताया था टाटा मोटर, ठीक है ना दोस्तों। कुछ बोनस के रूप में मैं इसीलिए आपको स्टॉक सजेस्ट कर देता हूँ, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को बना पाओ, ठीक है। तो ओके, और किसी को ये वैल्यूएबल लगती है तो यू कैन आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द चैनल, और किसी को आप शेयर कर सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति तक ये पहुँचे और हर व्यक्ति एनालिसिस को समझ पाए कि मार्केट यानी 11 मार्च को क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है। मैंने बात कर दी निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक ऑप्शन। टाटा ही टाटा हर जगह है, जैसे कि टैग लाइन है, तो मैंने बता दिया कितना ज़्यादा और कितनी इसके टारगेट हो सकते हैं। यही दोस्तों 1100-1500 तक जाएगा दोस्तों। अब मिड कैप की एक्सपायरी रहेगी मंडे को, तो उसके बारे में आपको दिखा देता हूँ निफ्टी मिड कैप के बारे में। सोचो, देखो यहाँ पे निफ्टी मिड कैप का देख लो आप, 1934 यानी 10,934 से इन्होंने इसको रजिस्टेंट को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। अब इसको ब्रेक करेगा दोस्तों, इसको ये ब्रेक करके जाएगा, पहला टारगेट बनाएगा वो बता दूं 10,960 का, सेकंड टारगेट रहेगा 10,980 का, ठीक है। चलो दोस्तों, यू कैन आल्सो शेयर द चैनल एंड अभी मार्केट हब को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, ओके। इट्स सोशल वर्किंग बिकॉज वी हैव द वेरी हैप्पी, आपको चीज़ें शेयर कर पा रहा हूँ, ठीक है, समय देने के लिए जो आप देखते हो। एंड आपका टारगेट रहेगा कम से कम इसको 1000 लाइक बना ही दो। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। और हाँ, मैं बैंक निफ्टी का कुछ आपको डेटा दिखा देता हूँ, 47,835 का है, ओके। तो मैं आपको ऑप्शन चेन दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी का, 47,008 इन द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी दोस्तों देखिए, सोचो आप 47,800 में 35,000, 33,000, यहाँ पे लोग बैठे हैं, कितना ज़्यादा आप देखोगे इन द मंडे मार्केट, ओके। इफ यू आर नोटिस दैट इन 47,869 पुट्स ऑप्शन का जो आई है, 47,700 का पुट ऑप्शन का जो ओ आई है, देखो इट्स वेरी लेस, यानी मार्केट में ज़्यादा ज़्यादा जो वैल्यूएशन बन रही है कॉल ऑप्शन का दोस्तों। पुट साइड का मत खरीदना, क्योंकि यही आपका वैल्यूएशन जाएगा कम से कम। इट्स परफेक्टली नोट बी इन 47,835 दैट इज क्लोजिंग इन मार्केट इन द बिहाइंड ऑफ 129 पॉइंट, ओके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों समय देने के लिए, थैंक यू सो मच।